शिक्षा मंत्री आतिशी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2023 में पहुंची। इसमें उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बावजूद भी अभी तक इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जी हां, उन्होंने देश से जुड़े हुए कई ऐसे मुद्दे उठाए जिन पर उन्होंने कहा कि बात करने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जान लेते हैं। साथ ही आप सभी से अपील करेंगे कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2023 में शामिल हुई। इस दौरान आतिशी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जिक्र कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आतिशी ने कहा कि हाल ही में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है। इसमें पता चलता है कि कैसे सत्ता पक्ष के करीबी अडानी ग्रुप की संपत्ति तेजी से बढ़ गई, लेकिन भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात करने वाले केंद्र सरकार ने इस मामले में जांच तक शुरू नहीं की। आतिशी ने कहा, हाल ही में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है, यह कई सवाल के जवाब भी देती है। इस पर आवाज उठाने की जरूरत है। भारत में क्यों असमानताएं बढ़ रही है? क्योंकि एक की तुलना में दूसरे के साथ फेवर किया जाता है। आप देखेंगे सत्ताधारी के करीब कुछ बिजनेस ग्रुप की संपत्ति तेजी से बढ़ गई। आप देखेंगे जहां हम भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात करते हैं तो वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि अडानी मुद्दे पर कोई जांच या कार्रवाई नहीं हो रही है। LIC को 15 दिन में 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आगे कहा कि भारत को इस मुद्दे पर आवाज उठाने की जरूरत है, सवाल पूछने की जरूरत है कि अगर हम भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात करते हैं तो इन मामलों में कार्रवाई की भी जरूरत है। आतिशी ने आगे कहा, भारत की आवाज पर भी आज हमला हो रहा है। अगर कोई केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता है, उनकी आलोचना करता है, तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। एक राजनीतिक नेता के तौर पर मुझे पता है कि कैसे नेताओं के ऊपर केस दर्ज कराए जा रहे हैं। CBI ED का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है। आतिशी ने कहा, हमारी पार्टी बहुत पुरानी नहीं है। जब से हम 2015 में सत्ता में आए हैं, हमारे 186 नेताओं पर केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन एक भी केस में कोई दोषी नहीं पाया गया। इसके बावजूद एजेंसियां लगातार आपके नेताओं और विपक्षी दल के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। इनमें से एक भी केसों में 1% भी दोषी दर नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार उस हर आवाज को दबाना चाहती है जो उनके खिलाफ उठ रही है। इस मुद्दे पर भारतीय होने के नाते हमें आवाज उठाने की जरूरत है। इस आवाज की सुरक्षा होनी चाहिए। आगे दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के बारे में बात की। उन्होंने कुछ ग्लोबल रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया, लेकिन जब एक तरफ हम भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर हमें उन रिपोर्ट्स के बारे में भी बात करनी चाहिए थी जहां आंकड़े भारत के लिए चिंताजनक है। कई ग्लोबल इंडेक्स जिनमें भारत हर साल नीचे गिरता जा रहा है। आतिशी ने कहा कि ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत अपने पड़ोसियों से भी नीचे जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जब हम न्यूज़पेपर उठाते हैं तब स्वास्थ्य सेवाओं में कमी की खबरें आमतौर पर मिल जाती है। हाल ही में हमने MP की एक खबर देखी थी जहां एक आदमी को अपनी पत्नी को 65 किलोमीटर लेकर जाना पड़ा ताकि उसे इलाज मिल सके। वहीं उन्होंने कहा कि भारत में 1 लाख लोगों पर सिर्फ 6 ICU है, 1000 लोगों पर 136 बेड है। ये मुद्दे हैं जहां भारत को काम करने की जरूरत है, जहां हमें अपनी आवाज उठाने की जरूरत है। आतिशी ने कहा, इसी तरह शिक्षा का मुद्दा है। हमें पता है कि शिक्षा हमारे लिए कितनी अहम है। हर व्यक्ति के लिए बच्चे की शिक्षा, उसका भविष्य कितना अहम है। हर साल जनवरी में प्रथम अवसर सर्वे रिपोर्ट जारी होती है। इसके मुताबिक देश में स्कूल जाने वाले बच्चों में 50% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। इस मुद्दे पर हमें भारतीय होने के नाते आवाज उठाने की जरूरत है। भारत में लगभग 4.8 करोड़ भारतीय बेरोजगार है। इन मुद्दों पर भी हमें बात करने की जरूरत है। तो ये थी एक बड़ी अपडेट जिसमें आपने जाना कि किस तरीके से आतिशी ने उन तमाम मुद्दों पे बातचीत की है जो इस वक्त देश में चल रहे हैं। जी हां, अगर बात की जाए जांच एजेंसीज की तो उनका कहना है कि जांच एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जी हां, उन्होंने और भी कई मुद्दे उठाए जैसे कि हिंडनबर्ग की बात कर लीजिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। शिक्षा की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, तो इन तमाम मुद्दों पर भी जो है उन्होंने जिक्र जरूर किया। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइएगा। आगे भी देश और दुनिया से जुड़े हुए हर छोटे से बड़ी अपडेट आप सभी के लिए ऐसे ही लेकर आते